नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका पहला जो अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके 7th लेक्चर में है और इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव ये आपके पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स किसी एक चैप्टर से अपने एग्जाम में मिलेंगे, एक चैप्टर से जो पहला है, सबसे ज्यादा मार्क्स का कोई टॉपिक आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ही वो टॉपिक होगा। इस पे आधारित हम लोग डेरिवेशन करेंगे और वो ही 2 डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। पूरे पूरे चांस होते हैं कि उन 2 में से एक डेरिवेशन आपके पेपर में आए ही आए। एक डेरिवेशन हम आज करेंगे और एक डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखिए, ये ना एक निकाय है, एक सिस्टम है। क्या है कि अगर 2 आवेश जिनका परिमाण एकदम समान हो, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनका परिमाण एकदम समान है और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, जिसको हम लोग 2a से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इनके जो अक्ष पे मध्य बिंदु है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। ये द्विध्रुव का जो केंद्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों है अभी बताऊंगा। पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन ये पढ़ देता हूं कि 2 समान परिमाण, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, परिमाण समान है परंतु विपरीत आवेश, आवेश विपरीत है, ठीक है। जो अल्प दूरी पर 2a दूरी जिसको हमने लिखा है, हम 2a इसलिए लिखते हैं क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से प्लस क्यू की दूरी भी a और माइनस क्यू की दूरी भी a। मैं इस टोटल डिस्टेंस को, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की टोटल डिस्टेंस को a भी ले सकता था। तो उस केस में मुझे a/2 और a/2 केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दोनों आवेशों की दूरी लेनी पड़ेगी, जिससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी आगे आने वाले डेरिवेशंस में। तो कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a लिया गया है। द्विध्रुव क्या है कि 2 समान आवेश, 2 समान परिमाण के आवेश और उनका जो आवेश है वो विपरीत, समान परिमाण के एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस प्रकार बनने वाली निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। ये प्लस क्यू, ये माइनस, किधर भी प्लस क्यू हो सकता है, किधर भी माइनस क्यू हो सकता है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल या द्विध्रुव का केंद्र, और इसको बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक है, अक्ष। और अगर मैं इसके केंद्र से लंबवत एक रेखा खींच दूं तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव का निरक्ष। जिन 2 डेरिवेशंस की मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि किसी पॉइंट पर अक्ष पे कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, और दूसरा डेरिवेशन है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो अक्ष किसको कहते हैं? जिस पर दोनों आवेश है उसके उसी अक्ष को अक्ष कहा गया, द्विध्रुव अक्ष। और निरक्ष, अगर मैं केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत एक रेखा खींच देता हूं तो उसको निरक्ष कहा जाता है। और साधारण लैंग्वेज में एक्स एक्सिस को द्विध्रुव का एक्स और वाई एक्सिस को द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। अब अगर आपसे ये कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव से कोई बिंदु r दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या है कि द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र से, जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली से और आप जा रहे हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार का कोई एक पॉइंट होगा ना जहां से डिस्टेंस लिखी होगी कि दिल्ली से हरिद्वार जो है 170 किलोमीटर है।
तो ये एक पॉइंट होगा, पूरे शहर का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो सेम द्विध्रुव की जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो उसके केंद्र से होगी। अगर कहीं भी ये लिखा है कि द्विध्रुव से इस दूरी पर है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस दूरी पर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश जो एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर, अल्प दूरी पर स्थित हो, उस प्रकार जो ये निकाय बनता है, जो ये सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। पता लग गया है वैद्युत द्विध्रुव किस तरह से बनता है? दो समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत आवेश, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पे, कम दूरी पर, अल्प दूरी पर, 2a दूरी पर स्थित होंगे, तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक इस पे आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस q यहाँ पर आवेश है, माइनस q यहाँ पर आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2a है, तो सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, कोई भी एक आवेश, क्योंकि हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक आवेश इन दोनों में से हम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके बीच की दूरी से। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी एक आवेश, किसका एक आवेश की बात कर रहे हैं आप? द्विध्रुव का। हम किसके आघूर्ण की बात कर रहे हैं? द्विध्रुव के। तो द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है कि जो द्विध्रुव है, यानी कि एक आपके पास धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश समान परिमाण के, उनमें से किसी एक आवेश को उनके बीच की दूरी से अगर आप गुना कर देंगे तो आपके पास वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो मतलब इसकी कोई दिशा होगी। तो दिशा क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। कहाँ होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की दिशा। जैसे हम जब भी हम सदिश राशि के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शन, दिशा जरूरी होती है। ठीक है, तो हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। ठीक है, अब बात आती है कि मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? बताइए क्या है? Q इंटू 2a। Q क्या होता है? कूलाम, और a दूरी क्या होता है? मीटर। कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक? कूलाम मीटर। और विमा क्या होती है? विमा, विमा Q की विमा क्या होती है? हम सब जानते हैं AT, और दूरी की विमा के लिए हम क्या लिखते हैं? L। तो विमा क्या होगी? विमा होगी LTA। कोई भी परिभाषा हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी मात्रक और विमा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर में ही आएगा, उससे ज्यादा बड़ा कभी नहीं आएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो सिंपल जितना लिखा है आपको एज इट इज उतार देना है विद दिस डायग्राम। ये डायग्राम बहुत जरूरी है और उसमें ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताना और भी ज्यादा जरूरी है। यह एक सदिश राशि है और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर है और विमा है LTA। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का जो डेरिवेशन है उस पर। यहाँ पे क्या होगा कि द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए।
जैसे कि मैंने पहले बताया था, द्विध्रुव बनाने का जो सिस्टम है, जो सिस्टम होता है द्विध्रुव, उसे बनाने का तरीका क्या है कि दो आवेशों को हमें लेना है। हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले लिया है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ले लिया है, और द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, अब इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, ये हमने P मान लिया है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बतानी है एट एनी पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस, ठीक है। ये है केंद्र किसका, द्विध्रुव का केंद्र। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी 2a हम लोग मानते हैं, इसका मतलब है कि प्लस क्यू से केंद्र की दूरी a और माइनस क्यू से केंद्र की दूरी a, ठीक है, इसीलिए हमने 2a माना था। अब हम लोग ये डेरिवेशन सोल्व करते हैं। मैं एज इट इज वही लिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको जुकातो अपने पेपर में लिखना है। ये मैंने पहले ही टाइप कर दिया है जो आपको कॉपी में लिखना है। डेरिवेशन शुरू कैसे करना है कि माना है कि विद्युत द्विध्रुव, ये निकाय शब्द ना कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं, विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। वो तभी बनेगा जब आप दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेशों को रखेंगे कुछ दूरी पर, तभी विद्युत ध्रुव, तो वो एक सिस्टम है, वो एक निकाय है। निकाय माने एक विद्युत ध्रुव निकाय जिसके आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है और विद्युत ध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P r दूरी पर स्थित है। मैंने बताया था r दूरी कहां से लेंगे हम, केंद्र से, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अब आप द्विध्रुव के बारे में छोड़ दीजिए, सिस्टम के बारे में छोड़ दीजिए। अगर मैं इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दूं और इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दूं और फिर उनका बीजगणितीय योग कर दूं, तो मेरे पास ये जो पूरा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लग जाएगा। तो मुझे इंडिविजुअली माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, वैद्युत क्षेत्र पता करना है P बिंदु पर। कोई शक? तो अब करते कैसे, माइनस क्यू है मेरे पास, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ, जैसे कि मैंने बताया था त्रिज्य अंतःगामी, रेडियली इनवर्ड। और तो इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ड्यू टू माइनस क्यू। और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र काम करेगा वो बाहर की तरफ करेगा, क्योंकि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर हम किसी बिंदु पर देखना चाहते हैं तो उसकी दिशा रेडियली आउटवर्ड यानी कि त्रिज्य बहिर्गामी होती है। इससे पहले लेक्चर में ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे जब हम विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होगा और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ होगा, ठीक है। आपको ये लिखना जरूरी है कि हमने किस तरह का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत जो ध्रुव निकाय बनाया है, उनके बीच की दूरी क्या है, और हम एक बिंदु P माना है जिसकी जो r दूरी पर स्थित है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि आप माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र पता कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आपको सिंपल द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के कारण P पर पता लग जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आइए हम लिखते हैं क्या कि माइनस क्यू आवेश के कारण, किसी के भी लिख लीजिए, पहले प्लस क्यू के लिख लेते हैं, चलो, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, के क्यू बाई, हम सब जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के, यहां से, और बिंदु P की दूरी है r, और इस केंद्र से प्लस क्यू की जो दूरी है वो है a, तो प्लस क्यू से और P की जो दूरी है क्या r प्लस a होगी, भाई केंद्र से P की जो दूरी है वो है r, और इस केंद्र से प्लस क्यू की जो दूरी है वो है a, तो प्लस क्यू से P की जो दूरी होगी वो होगी
R प्लस ए का स्क्वायर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत आवेश क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिस आवेश से जिस बिंदु पर जिस आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं उस दूरी को हम लोग R बोलते हैं। तो यहां वो दूरी है R प्लस ए। जिसने विद्युत क्षेत्र क्या होता है वाली वीडियो देखी है उसको ये बात एकदम समझ में आई होगी। जिसने नहीं देखी है वो भी जान ले लीजिए कि विद्युत क्षेत्र निकालने की जो हमारे पास फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र किसी भी पॉइंट पे अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसको हम लिखते हैं KQ बाई आर स्क्वायर। आर जो है वो आवेश से जिसके कारण आवेश से उस बिंदु की दूरी है, आवेश से उस बिंदु की दूरी है जहां हमें या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मुझे ज्ञात करना है P पर और आवेश है मेरा प्लस Q। तो प्लस Q से P बिंदु की दूरी क्या है, A प्लस R। सेम इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E माइनस Q इज इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर। अब मैं यहां से निकाल रहा हूं, दूरी है R यहां से, तो अगर मैं R में से ये A माइनस कर दूं तो क्या माइनस Q से P की दूरी आ जाएगी? जी सर, R माइनस A का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है कि R दूरी है द्विध्रुव के केंद्र से, ठीक है, लेकिन केंद्र से माइनस Q तक की दूरी है A। तो अगर मैं R में से A को माइनस कर दूं तो क्या माइनस Q से बिंदु P की दूरी आ जाएगी? यस सर। तो मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है समझने वाली, जो स्कूल डेरिवेशन में जो सबसे जरूरी चीज है समझने की। मुझे एक बात बताइए, प्लस Q और माइनस Q का जो परिमाण है वो बराबर है और माइनस Q की जो दूरी है बिंदु P से वो कम है, तो क्या माइनस Q की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण जो बिंदु P पर है वो ज्यादा नहीं होगी क्या प्लस Q से? भाई जब दोनों का परिमाण सेम है तो जिसकी दूरी कम उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये माइनस Q जो है परिमाण में प्लस Q के बराबर है और इसकी दूरी P बिंदु से कम है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्यादा होगी। मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बिंदु P पर प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा दाईं ओर है और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा बाईं ओर है। या मैं बोल सकता हूं कि दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में है। तो जब दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशाओं में है तो जब मैं रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मिलेगी जब मैं इन दोनों का माइनस करूंगा। और माइनस किस में से करूंगा? जो भी बड़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें से छोटे को माइनस किया जाएगा। मैं अपनी बात को रिपीट वापस से कर रहा हूं, बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है दाई दिशा में और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ है बाई दिशा में। मतलब प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है। तो जब मैं
वैद्युत क्षेत्र रिजल्टेंट या ई नेट निकालने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे माइनस करने पर आएगा। तो अब मेरे पास सवाल ये है कि माइनस हमेशा हम बड़े में से छोटा करते हैं। भाई क्यों? क्योंकि जो बड़ा है मेन डायरेक्शन उसकी तरफ रहेगी, मेन डायरेक्शन उसकी तरफ रहेगी, तो मुझे ये पता करना है कि बड़ा वैद्युत क्षेत्र कौन सा है। क्योंकि माइनस क्यू की दूरी P बिंदु से कम है अगर मैं तुलना करूं प्लस क्यू की दूरी P बिंदु से, तो उसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर। ठीक, एक तो ये था, इस तरह से समझ लीजिए, या मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है समझाने का जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। आप मान लीजिए, मानने की बात है कि आप r की ना वैल्यू 3 मान लीजिए और a की वैल्यू 1 मान लीजिए, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक, और kq की वैल्यू रैंडम मैंने 20 मान ली क्योंकि दोनों तरफ kq की वैल्यू सेम ही है तो मैंने 20 मान ली। तो e प्लस q के लिए क्या है, r प्लस a, 3 प्लस a क्या है, r प्लस a, यानी कि वैल्यू हुई 4। तो इसका आया कि e प्लस q है 5, जबकि e माइनस क्यू के लिए अगर मैं ऊपर की वैल्यू सेम 20 ही मानता हूं, r माइनस a की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस a की वैल्यू होगी 2, तो रिजल्टेंट आएगा 10। मतलब ये बात आप वैल्यू पुट करके भी समझ सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा, वो वैल्यू बड़ी होगी। हर छोटा किसका है, हर छोटा है वैद्युत क्षेत्र जो ऋण आवेश के कारण हमें पता लगा है उसका हर छोटा है। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हर वैद्युत क्षेत्र जो धन आवेश के कारण जनरेट हुआ है बिंदु P पर, उसका हर बड़ा है किसके हर से, वैद्युत क्षेत्र जो ऋणावेश के कारण माइनस क्यू के कारण जनरेट हुआ है। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया भी है। ऐसे भी समझ सकते हैं और जैसे मैंने पहले समझाया ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने ये पूरी कहानी क्यों की, क्योंकि मुझे बड़े आवेश वैद्युत क्षेत्र, मुझे बड़े वैद्युत क्षेत्र में से छोटा वैद्युत क्षेत्र घटाना है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण ज्यादा है वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से, ये रीजन दो आ गए हैं। एक तो हर जिसका कम होगा उसका वैद्युत क्षेत्र, सिंपल सी बात है, ज्यादा होगा जिसका हर ज्यादा होगा उसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा, मैंने अभी बताया है। और एक तरीके मैंने बताया है, माइनस क्यू ज्यादा नजदीक है P बिंदु के, तो इसका जो प्रभाव है वो P पर ज्यादा होगा अगर मैं तुलना करूं प्लस क्यू के प्रभाव से। दोनों तरीके से आप मेरी बात समझ सकते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 एवं 2 से ई नेट क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण जो है माइनस वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण है। अब माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में है। विपरीत है तो रिजल्टेंट माइनस ही होगा ना। अगर दोनों एक दिशा में होते, अगर मान लो कि ये दोनों इस तरफ ही होते तो मैं इन्हें जोड़ देता, या ये दोनों इस तरफ होते तो भी जोड़ देता, लेकिन एक इस तरफ एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो रिजल्टेंट तो घटा के ही आएगा। ठीक, तो अब इसके E माइनस क्यू की जो वैल्यू है के क्यू आर माइनस ए, के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लू, के क्यू को बाहर कॉमन ले लू। ठीक है, तो 1 आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या मैं यहाँ भी तो r माइनस ए आर प्लस ए ही तो है, भले ही दोनों का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक, तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा, के क्यू, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, और इसके हर में मैं क्या लिखता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे अभी समझाया है।
जब मैं इसको खोलता हूं तो k क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ब्रैकेट मैंने खोला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूला है 2AR। ठीक है, इसका हर क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब जब मैं के क्यूब इस पूरे फॉर्मूले को खोलता हूं माइनस के निशान को ध्यान में रखते हुए तो माइनस अंदर जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 2AR। ठीक, ये है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या के क्यूब 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2R के तो मैंने ये 2R मैंने यहाँ पे लिख दिया है और Q और इसमें से 2A मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आप मान लीजिए कि मैंने जो 4 था एक 2R बाहर निकाल दिया है और 2A Q के साथ जोड़ के लिख दिया है। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर। हमें पता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है Q इंटू 2A, यही तो होता है। तो क्या मैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख सकता हूँ 2R के, इसको जी समझ में आ गया है क्या लिखा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब R जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर है और विद्युत द्विध्रुव बनाने की जो कंडीशन है कि जो समान परिमाण लेकिन विपरीत आवेश के विपरीत आवेश जो हमने लिए हैं उनकी दूरी बहुत कम है, तो R जो है ना यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा होगा अगर मैं कंपेयर करूंगा A से, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, मेरी बात समझो। जब मैं सिस्टम की यानी कि मैं निकाय की बात कर रहा हूँ, द्विध्रुव निकाय की बात कर रहा हूँ कि वो पूरा निकाय मिलके उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट करेगा। तो जब मैं निकाय की बात कर रहा हूं तो निकाय का मतलब है पूरा एक सिस्टम, तो उसके बीच की दूरी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, R बहुत बड़ा है A से, तो R A को हम लोग खत्म कर देंगे और ये हम लिखेंगे 2K विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण R और R की पावर 4, एक खत्म 2 2 4, ये R इससे एक R कट जाएगा और ये आएगा फाइनली 2K P R Q, यही है E नेट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर दिए गए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या बात है, इसने क्या बताया, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, ये कहा गया, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो है माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो इस P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के बराबर है। पहले ही हमने बात की थी E माइनस क्यू बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उसी दिशा में है जिस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ठीक है, दूसरी चीज, किसी जब एक बात समझने की प्लस क्यू के कारण अगर मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की निकाल रहा था वो आ रहा था के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन द्विध्रुव के कारण वो आर क्यूब हो जा रहा है। मतलब अकेला क्यू जो किसी उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लगाता द्विध्रुव उससे कम लगाएगा, क्योंकि अब जो R है, जो बीच की दूरी है, वो क्यूब हो चुकी है व्युत्क्रमानुपात में। मतलब द्विध्रुव का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिंपल आवेश की तुलना में
कम होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन आज का हो गया है। अगले डेरिवेशन में हम निरक्ष पर किसी बिंदु के लिए निकालेंगे। मैं इस डेरिवेशन को आपको एक बार वापस से दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। इसमें जो समझने वाली बात है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है कि केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो प्लस q से दूरी हो जाएगी r प्लस a और माइनस q से दूरी हो जाएगी r माइनस a। यहाँ तक कोई बड़ी चीज नहीं है। ये चीज समझने वाली है कि माइनस q, जो विद्युत क्षेत्र माइनस q के कारण बिंदु P पर है, वह ज्यादा है प्लस q के कारण जो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर लगता है। क्यों ज्यादा है वो मैंने दो तरीके से समझाया है। नहीं समझ में आया है, वीडियो को दो बार देखिएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये वाली लाइन। तो ये बड़ा है तो माइनस EQ, जो विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण है, और विद्युत क्षेत्र जो प्लस क्यू के कारण है। इसके बाद सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ गणित का इस्तेमाल है, कुछ भी नहीं किया गया है। फिर एक जगह जाके यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूला को रखा है, Q2A मिला, ये रखा। और चूंकि अब मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं, और R बहुत बड़ा है A की तुलना में, तो मैं R को यहाँ से हटाने के लिए, बहुत छोटा क्योंकि R है, और मैं सिस्टम के लिए वैद्युत ध्रुव सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अक्ष पर पर्टिकुलर पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणने की कोशिश कर रहा हूं, जो आएगी 2kp/r³। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया है, आप मुझको वो बताइए कमेंट करके, मैं उस पॉइंट को आपको स्पेसिफिकली दोबारा से बता दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समझ में ना आया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। जितना मैंने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है, कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जानना चाहता है विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और हमको मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।